विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा षष्ठ पाठ है सदाचार है। सदाचार पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, यह सदाचार अच्छे आचरण, उत्तम विचार, अच्छी आदतें, इसी को सदाचार कहा जाता है। जैसे कि यह इसका पहला श्लोक है, देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिरुपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न औसीदति। देखिए, यह पहला श्लोक है और इसमें बताया गया है कि मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है, यह बात बताई गई है। तो देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिरूपो। आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महानिरूपु, महान माने सबसे बड़ा, रिपु माने शत्रु। कहने का आशय है आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि यह प्रवृत्ति होती, मानवीय प्रवृत्ति होती है कि सबके शरीर में क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, ये स्वतः ही रहती है। किंतु इसको अपने वश में करना होता है, ना कि मनुष्य को इसके वश में होना चाहिए। तो यहाँ आलस्य भी एक प्रकार का जो है हमारे अंदर शरीर में रहने वाला एक दुर्गुण है, एक सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, और ना, देखिए, ना अस्ति उद्यम है लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो ना अस्ति पढ़ा जाएगा। ना अस्ति उद्यम समो बंधु कह रहे हैं। और परिश्रम, उद्यम माने परिश्रम, नास्ति माने ना माने नहीं, अस्ति माने है। कह रहे हैं उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु, कोई भाई नहीं है। कृत्वा यम न औसीदति, और प्रयास करके इसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए, अर्थात हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। देखिए, दूसरा श्लोक देखते हैं। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ये च अपराहिकम। स्वकार्यम माने बीती हुई कल, जो कल, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, जो कार्य हमें कल करना है। स्व माने कल, जो कार्य हमें कल करना है उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ये च अपराहिकम, और जो कार्य हमको दोपहर में करना है उसको दोपहर से पहले ही उस कार्य को कर लेना चाहिए। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को जो है यह आलस्य करके अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए, कि नहीं चलिए आज जो कार्य करना है उसको 2-3 दिन के बाद करेंगे, तो वह कार्य नहीं होगा। इसलिए बताया गया है कि स्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ये च अपराहिकम। स्व माने जो कार्य कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य दोपहर के बाद करना है उस कार्य को दोपहर के पहले ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो कह रहे नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। नहीं माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करती है, मृत्यु माने मृत्यु, कृतमस्य न वा कृतम, कि आपने वह कार्य किया कि नहीं किया। कह रहे हैं कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने कार्य किया कि नहीं किया। इसलिए स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ये च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य व न वा कृतम। ये मतलब जो कार्य आपको कल करना है उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि और जो कार्य दोपहर को करना है उसको दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, और वह यह भी नहीं देखती है कि आपने वह कार्य किया कि
नहीं किया। देखिए कृतमस्य कि आपने वह कार्य किया, ना वा कृतम कि आपने नहीं किया, मतलब उस कार्य को किया कि नहीं किया यह मृत्यु नहीं देखती है, आएगी तो अपने साथ ले जाएगी। इसलिए आपको परिश्रम में तनिक भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। देखिए यहाँ सनातन धर्म की बात की गई है। सनातन धर्म क्या है, उसमें इसलिए यही बताया गया है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, करें सत्य ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्य माने सत्य, प्रियम माने प्रिय, अच्छा जो सबको अच्छा लगे वही बात बोलनी चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य अप्रिय का मतलब जो है ऐसा ना हो कि अप्रिय लगे, सत्य तो हो किंतु अप्रिय हो, ऐसी भी बात नहीं बोलनी चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, कह रहे हैं प्रिय हो किंतु वह झूठ हो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय बात तो प्रिय हो किंतु वह झूठी हो, ऐसी भी बात नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते हो कि मित्र लोग जो है कभी न कभी कोई जो है किसी बात को जो है, झूठी बात को जो है वह प्रिय लगती है, प्रिय होती है किंतु वह झूठी बात होती है, उसको बोलते हैं और विनोद बस बोलते हैं, हंसी बस बोलते हैं। तो इसलिए जो है यह बताया गया है कि प्रियम च नानृतम ब्रूयात, कह रहे हैं न अनृतम ब्रूयात, मतलब प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब बात तो प्रिय हो किंतु वह बात झूठी हो, ऐसी भी बात को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है धर्म सनातन है। जो इस प्रकार के धर्म का पालन करता वही सनातन धर्म होता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। नानृत माने झूठ। अगला श्लोक देखेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचनम। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता रखनी चाहिए। देखिए सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा माने हमेशा व्यवहार में, सर्वदा हमेशा व्यवहार में, स्यात् माने हो औदार्यता, औदार्य माने उदारता, औदार्य माने उदारता, सत्यता सत्यता, तथा ऋजुता, ऋजुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता रखनी चाहिए। च अपि और भी, कौटिल्यम ना कदाचनम, कौटिल्य माने कुटिलता, दुष्टता, ना माने नहीं, कदाचन माने कभी भी नहीं, कदाचन माने कभी भी नहीं रखनी चाहिए। देखिए कह रहे हैं यहाँ मनुष्य को बताया गया है कि मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता रखनी चाहिए। उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता रखनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में, मनुष्य को जो है अपने व्यवहार में जैसे हम मित्रों के साथ जो व्यवहार करते हैं तो उसमें कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति दुष्टता का व्यवहार करता है उस व्यक्ति की संगत छोड़ी देनी चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है
कि खल की प्रीति सदा दुखदाई, खल की प्रीति सदा दुखदाई, जिम घालहि कुटिला हरहाई। एक रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि दुष्ट की संगत उसी प्रकार दुखदाई होती है जिस प्रकार से एक दुष्ट गाय के साथ एक सीधी गाय की संगत हो जाती है, और वह दुष्ट गाय वह स्वयं को अपने आप को बचा लेती है, किंतु सीधी गाय जो है वह किसान के द्वारा अत्यधिक पीटी जाती है। तो इसलिए जो है हमेशा अपने व्यवहार में जो है उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता रखनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं रखनी चाहिए, यह बताया गया है। इसलिए जो व्यक्ति कुटिल हो, जिसका व्यवहार कुटिल हो, उस व्यक्ति की संगत छोड़ देनी चाहिए। तो देखेंगे सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता, मृदुता, मृदुता माने कोमलता रखनी चाहिए, और कभी भी कुटिलता का व्यवहार यानी टेढ़ेपन का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। टेढ़ी कुटिलता में टेढ़ेपन, दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनुष्या कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता, श्रेष्ठ जन्म माने श्रेष्ठ लोग, जो अपने से बड़े लोग हैं, जन्म माने लोग, श्रेष्ठ माने ऊंचे लोग, अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो श्रेष्ठ हैं, जन्म लोग, गुरु माने गुरु, च अपि, च माने और, अपि माने भी, और भी, माता मातरम पितरम माता पिता, तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मनसा माने मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा माने वाणी से, सेवित माने सेवा करनी चाहिए, सततम माने लगातार, लगातार, सदा माने हमेशा। देखिए अब इसका भावार्थ देखेंगे। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चैपि मातरम पितरम तथा, प्रत्येक मनुष्य को, मातरम पितरम माने अपने माता पिता की, प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की और गुरुजन की, श्रेष्ठ जन्म सज्जन पुरुषों की हमेशा, सज्जन पुरुषों की हमेशा मन से, वचन से और कर्म से, मन, वाणी और कर्म। वचन माने वाणी, मतलब कहने का आशय यह है कि माता पिता ने यह कह दिया कि ये कार्य करना है तो उस कार्य को ना करे, ऐसा व्यवहार में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता, अपने गुरुजन और सज्जन पुरुषों की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की, गुरुजन की और सज्जन पुरुषों की हमेशा मन से, वचन से और कर्म से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अगर माता पिता ने कोई कार्य दिया है तो उसको सेवा करने का आशय है कि केवल उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, उन्होंने जो भी अपने उनकी वचन से उनको कभी भी जो है ऐसी कटुवाणी उनके सामने नहीं बोलनी चाहिए जिससे माता पिता को दुख पहुँचे। कर्म से, अपने कार्य से ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे माता पिता को कष्ट हो, गुरुजनों को कष्ट हो, श्रेष्ठ जनों को कष्ट हो, ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता, गुरुजन
और सज्जन पुरुष की हमेशा मन से, वचन से और कर्म से, और मन, वाणी और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मन हमेशा अपने माता पिता के प्रति, मन में अपने माता पिता के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, गुरुजन के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि मन से सेवा करना, मन से कौन सा सेवा, बस मन से सेवा करना यही है कि माता पिता के प्रति हमेशा जो है वह श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। देखिए यहाँ कहने का से मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्रेण कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के साथ झगड़ा करके, कलहं कृत्वा झगड़ा करके, ना माने नहीं, कदापि माने कभी, सुखी माने सुखी नहीं हो पाता। देखिए मित्रेण मित्र से, कलहम कृत्वा झगड़ा करके, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, सुखी माने सुखी, जन माने लोग, इति माने ऐसा, ज्ञात्वा माने जानकर। जब ऐसा जान गए हैं कि मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं हो सकते, तो इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जयेत कि मित्र के साथ कभी झगड़ा ना हो। परिवर्जित माने छोड़ दे, जो दूर हो जाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि यह बात मित्र से कभी झगड़ा ना हो, दूर रहे। देखिए मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। कोई भी व्यक्ति अपने ही मित्र के साथ झगड़ा करके, कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों को अपने मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तदेव इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। इसलिए सब यह जान करके प्रयास करना चाहिए कि कभी मित्र से झगड़ा ना हो, या मित्र से झगड़ा कभी नहीं करनी चाहिए। कि भाई झगड़ा करके हम सुखी नहीं रह सकते हैं, तो यह प्रयास करना चाहिए कि कभी मित्र से झगड़ा ही ना हो। तो आप लोगों को भी अपने मित्रों के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही कोई मित्र के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे मित्र के मन को ठेस पहुँचे, जिससे आपका मित्र आपके वचन के कारण या आपके कर्म के कारण या आपके व्यवहार के कारण आपका मित्र दुखी हो। ऐसा दुखी होगा तो वह आपसे झगड़ा करेगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी मित्र के साथ अव्यवहार, अप्रिय व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके साथ सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।